हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का फिर से एक बार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा करवाई जाने वाली पेट परीक्षा के लिए यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लक्ष्य करते हुए हिंदी के एमसीक्यू कुछ प्रश्नावलियाँ कर रहे थे, जिनमें कि आज हम लेखांश करेंगे। ये लेखांश का हमारा दूसरा होगा। कल लेखांश का हम लोगों ने एक भाग कर लिया है। आज दो प्रश्न फिर से लिए हैं और ये दोनों यूके ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं से ही लिए गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं ये। तो और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी और उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी बिल्कुल ये अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आज का पहला लेखांश जैसा मैंने कल बताया था ठीक उसी तरह से हम लोग करेंगे। पहले प्रश्न देख लेंगे। ये यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद ठीक है परीक्षा 2019 से प्रश्न आया है, यानी कि लिया गया है। समय का सदुपयोग, इसका क्या अर्थ है। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक क्यों आवश्यक है। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। निम्न में से विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। सजगता का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं, प्रमाद, होशियारी, सतर्कता और सकौनापन। इसे चाहें तो आप अभी कह लें ये प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है घमंड, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस लेखांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं लेखांश। अब समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग है। पहले का उत्तर मिल गया, समय का आदर करना, सदुपयोग करना। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। यह धन से भी अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। समय धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है किंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। अब क्यों है, जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वे भविष्य में तरक्की की ऊंचाई छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं, ठीक है। हम चाहे विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता है। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है, अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। अब चलिए प्रश्न देखते हैं। समय का सदुपयोग का अर्थ क्या है। तो समय का आदर करना ही समय का सदुपयोग है। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग आवश्यक क्यों है। जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल होते हैं। सदुपयोग करने से सदा विफलता होती है, ये तो गलत ही है। कभी भी सफल नहीं होते, ये भी है। सदा पीछे रहते, ये भी गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो इसकी यानी महत्ता समझते हैं वे सफल होते हैं। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। समय वापस मिल रहा है पर धन नहीं, ये गलत है। उल्टा कह रहा है, बहुत मेहनत से मिलता है, धन वापस मिल जाता है पर समय नहीं। हमारा यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं, यही जो है ना, ये समय नहीं मिलता, इसका नहीं। सजगता का पर्यायवाची मैं बता चुका हूँ, प्रमाद होता है। इस लेखांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। जीवन और समय, छात्र जीवन और समय, छात्र जीवन या समय का सदुपयोग, ठीक है। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, समय का सदुपयोग हो जाएगा इसका शीर्षक, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा लेखांश देखते हैं। दूसरे लेखांश में प्रश्न है, आज मानव अपने व्यक्तित्व के और अस्तित्व के लिए संकालु है, क्यों। हमारी विज्ञानाधारित यानी विज्ञान पर आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या देन है। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कौन रोक सकता है। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विकास क्या है, विकास हमेशा
आवश्यक होता है और हमेशा लगातार होता रहता है विकास। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब गद्यांश पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उत्तर देंगे उसका। ये यूपी SSSC लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न था। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। इसका मतलब है यानी कि वैज्ञानिक विज्ञान आधारित जो है उसने क्या किया है, मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता भी है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम, लोकहित की मर्यादा दे सकते हैं। अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है। ठीक है, किसके प्रति? व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त बना रहता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। आज मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है। क्यों? क्योंकि यह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है, ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। देखिए ये दोनों तो क्या है, बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है, यह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। सबसे अंत में पूछ रहा है अपरिमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानो, तो अपरिमित भौतिक शक्तियों का आस्थावान नहीं है, व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में आशंकाग्रस्त है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है कि आत्मविश्वास लुप्त हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है, अब व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है। ठीक है, जब व्यक्तित्व के प्रति ये आस्थावान नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से कौन सा उत्तर सही हो सकता है? तो इसमें जो उत्तर सही होगा हमारा वो ये कि वह क्या है, विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से क्या है, भयभीत है। आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या? जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, जीवन का अपरिमित भौतिक विकास या जीवन का सर्वांगीण विकास? तो जीवन का सर्वांगीण विकास तो है नहीं, अपरिमित भौतिक विकास भी है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एकांगी विकास बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को ही हम एकांगी विकास बोलते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, एकांगी विकास यही है, यानी जीवन का अपरिमित अपरिसीमित। ठीक है, अपरिसीमित गलत है, अपरिमित होना चाहिए तभी सही हो सकता था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके, गलत है बिल्कुल। भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके या नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। क्यों? कारण क्या चीज़ है, क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि यहाँ पर साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। उत्तर तो मिल ही रहा है। जीवन में आधातीत गतिशीलता का समावेश आशातीत होना चाहिए। ठीक है, समावेश नहीं हुआ है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में हैं, विज्ञान के हैं। भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। ठीक है, ये बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है
कि सर्वांगीण विकास क्यों नहीं कहा जा सकता? ये तो एकांगी विकास है। इसका मतलब है साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं, इसलिए सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता। तो ये थे हमारे 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न उसके तो जिस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका यहाँ पर उल्लेख करवा दिया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसे 1-2 बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आराम से आ जाएगा। तो ये 10 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, आसानी के साथ इसमें आप 10 में से 10 ला सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि अब बहुत यानी नज़दीक है समय। तो बहुत से लोग तो फ्राइडे को ही निकलना शुरू हो जाएंगे, जिनको कि थोड़ा सा दूर होगा, और सेंटर, क्योंकि सेंटर तो अपने डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में देता नहीं है, इसलिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और समय से पहुंचिएगा। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।